बेगुनाहों पर हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भरपूर जवाब तो दिया ही था, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान के जरिए जो नदियों के साथ साथ पानी जाता है पाकिस्तान को, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की प्यास बुझती है, वहाँ की खेत और वहाँ की जो फील्ड हैं वो हरियाली में तब्दील होते हैं। उन्हीं में से इंडस वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट हुआ था आज से करीब 60-70 साल पहले, वो एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। इसी के तहत साथ साथ भारत ने पाकिस्तान का पानी पूरी तरीके से इस वक्त बंद कर दिया है, और यही वजह है कि दूसरे डैम के साथ रियासी में भी मौजूद सलाल डैम से भी पाकिस्तान को पानी नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि कभी सलाल डैम के सभी गेट खुले हुए रहते थे, लेकिन आज सभी को बंद कर दिया गया है। ख्वाहिश आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सलाल डैम जो बंद किया गया है, पाकिस्तान को पानी नहीं जा रहा और तस्वीरों के ज़रिए वाज़ेह तौर पर हमें दिख भी रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका वजूहात क्या है जो इस तरीके से सलाल डैम को बंद किया गया है, और इससे दुश्मन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल आमिर, पानी अगर बंद हो जाएगा तो खेतों की सिंचाई नहीं होगी, पीने की जो किल्लत कम करते हैं दरिया, वो कहीं ना कहीं बाधित होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, जो चनाब दरिया है इसको हमको समझना होगा। चनाब दरिया इसको बहुत हम कह सकते हैं युवा श्रृंखला है, पहाड़ों के हिमालय वहां से निकलता हुआ आता है और अपने साथ ये बहुत सारी सिल्ट और गाद लेके चलता है। ऐसे में जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट इस पे बने हुए हैं, जो वर्क कर रहे हैं या फिर अभी और कई सारे वर्क कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो चनाब दरिया से ही सबका जो है वो एक लिंक जुड़ा हुआ है। बगलियार का पानी बंद हुआ, बगलियार का पानी बंद होने से जब पानी डिस्चार्ज किया जाता है वो पानी आगे सलाल डैम तक पहुंचता है। सलाल डैम में पानी अगर रोका जाए तो फिर आगे वो पाकिस्तान की तरफ उसका पूरी तरह से निकासी जो बंद हो जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो इंडस वाटर ट्रीटी से पहले यानी कि पहलगाम हमले से पहले इन डैम्स में अगर किसी भी तरह का रिपेयर वर्क होता था या फिर सिल्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चनाब दरिया बहुत ज्यादा अपने साथ मलबा लेके आता है, तो डैम के जो नीचे का एक लेवल होता है जिसको बेड कहा जाता है, वो सिल्ट से बहुत ज्यादा भर जाता है, भर गया हुआ था, जिस कारण पानी जो था उसकी जो आप कह सकते हैं कि रोकने की कैपेसिटी थी वो कम होती जा रही थी, साल दर साल वो कम होती जा रही थी। दूसरा, जो अंदर टरबाइन है उसके ब्लेड में जो सिल्ट जो है वो यानी कि जो मलबा है वो टकराता था, वो ब्लेड की भी आप कहते हैं शार्पनेस कम होती थी, जिस कारण जो है सलाल डैम पिछले कुछ साल का डाटा देखा जाए तो अपनी कैपेसिटी से 60% से ही बिजली जो जनरेट कर रहा था। ऐसे में सबसे जरूरत ये थी कि डैम के पानी को डिस्चार्ज करके इसमें जो सिल्ट जमी हुई है, जो अंदर रेत मलबा है, बेड है, उसे खाली किया जाए ताकि वाटर कैपेसिटी ज्यादा हो और वाटर फ्लो जो है वो निरंतर जो चलता रहे। अब क्योंकि इंटर वाटर ट्रीटी जो है उसको हम कह सकते हैं कि सस्पेंड किया गया है, तो भारत अब अपने हिस्से के में जो आता है पानी है, उसको जो डैम बने उसमें किसी भी तरह की वो गतिविधि कर सकता है। ऐसे में चाहे वो बगियार में पानी रोकना हो या सलाल में पानी रोकना हो, किसी भी तरह का अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना हो, रिपेयर वर्क करना हो, मलबा निकालना हो, अब उसे किसी भी तरह से ये डर नहीं है कि पाकिस्तान खलल पहुंचाएगा। हालांकि पहलगाम हमले से पहले भारत को ये इनकार भी नहीं था कि वो कुछ डीसिल्टिंग कर सके, वो भी नहीं कर पाता था, और पूरा जो एक वाटर डिस्चार्जिंग का एक हम कह सकते हैं कि आंकड़ा है या फिर जो डेटा है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करना पड़ता था, जो कि अनिवार्य था। अब भारत जब पानी रोक रहा है तो उससे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पूरी ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, तो ना ही भारत वो डाटा जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। जब दिल कर रहा है किसी भी कारण पर्पज से डैम से पानी रोका जा रहा है, गेट बंद किए जा रहे हैं, उनका जो लेवल है वाटर फ्लो वो बढ़ाया जा रहा है, और जब दिल किया जा रहा है वाटर जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो कहना कि पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक यही है कि उनके पास किसी भी तरह का डेटाबेस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड तवी, क्योंकि तवी आपको मैं बताऊं आमिर, बिल्कुल बॉर्डर पर जाकर चनाब और तवी भी मिल जाते हैं, ये दोनों एक ही नदी बन जाते हैं। पाकिस्तान में चनाब का एक और बड़ा हम कह सकते हैं कि एक हमें उसका लेवल नजर आता है। तो ओवरऑल यही दिक्कत पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि उनकी जो आगे की जमीनें हैं जो पंजाब प्रोविंस की आती हैं वो बहुत फर्टाइल उपजाऊ लैंड है और उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। पंजाब से तो हमें पता है कई सारे दरिया, रावी, सतलुज, उसके अलावा और कई सारे दरिया हैं जो सीधा पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो पानी है खासतौर पर चनाब का, यही पाकिस्तान जाता है और वहां पे सिंचाई का एक बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। लेकिन अब जब यहाँ पे पानी रोका जाएगा तो पाकिस्तान का जो एक बिल्कुल सही बात है। अगर इतनी सारी चीजें जो हिंदुस्तान ने से पहले दी है खासतौर पर पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ा एक समझिए कि एक तरह का तोहफा था, एक तरह का एहसान था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के जरिए दूसरे जराए से हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब इन चीज़ों के जरिए यकीनन एक बड़ा दबाव भी डाला जा सकता है पाकिस्तान के ऊपर, और दहशतगर्दी का खात्मा भी हो सकता है इन तमाम तर चीज़ों में। शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए।